Assalamualaikum friends, my name is Sarah Nasgar and welcome to my channel Medical Imaging Technology। हमने फिजियोलॉजी के लेक्चर की स्टार्टिंग वीडियोस नहीं बनाई हैं। इंशाल्लाह अगर मेरा टाइम लगा तो मैं वो भी बना दूंगा। फ़िलहाल आज फिजियोलॉजी का हमारा फर्स्ट लेक्चर है, जिसको हम डायरेक्ट ही चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको एक बात मैं बताता चलूँ कि जो शम्स राना साहिब हैं, उन्होंने सबसे पहले फ़र्स्ट चैप्टर के अंदर से होम्योस्टेसिस वाला टॉपिक पढ़ाया था। उसके बाद उस डायरेक्ट ही सेकंड चैप्टर पर मूव कर गए थे, जिसके अंदर उन्होंने सेल की मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स कवर कर ली थी। लास्ट पे लोकोमोशन ऑफ द सेल वाला टॉपिक छोड़ दिया था। उसके बाद थर्ड चैप्टर मुकम्मल स्किप करके चैप्टर नंबर 4 पर आ गए हैं। ये गाइटर एंड हॉल बुक है और ये देख लीजिए ज़रा। ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ये वो चीज़ें जो सर ने करवा दी हैं। इसके अंदर जो चैप्टर नंबर 4 है ना, इसका जो लास्ट टॉपिक मैंने अंडरलाइन किया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सब्सटेंस थ्रू मेम्ब्रेन, ये गलती से हो गया है, ये नहीं करवाया सर ने अभी। इससे पहले वाला ऑलमोस्ट काम हो चुका है जी। अब अपने लेक्चर की तरफ वापस आते हैं जी। सबसे पहले आज हम दो बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। एक है डिफ्यूजन और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हमें डिफ्यूजन पता होना चाहिए। डिफ्यूजन सिंपली कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं है। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा हैं और ये बीच में कोई एक मेम्ब्रेन है और यहाँ बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इसकी तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देंगे। ये मॉलिक्यूल इसकी तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देंगे और उस वक्त तक ट्रैवल करते जाएंगे जब तक दोनों साइड की कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। ये सिंपली डिफ्यूजन है, इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं लगती है। ये मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन की वजह से होता है। उसको मैं इंशाल्लाह इसी लेक्चर के अंदर अभी एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद आ गई एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या चीज़ है? दोबारा से हमारे पास एक मेम्ब्रेन है, उसके अलावा उसके बाद मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ कम मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ कम मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स की इधर होनी चाहिए डिफ्यूजन, लेकिन ये जो बीच वाली मेम्ब्रेन है ये है सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन उस मेम्ब्रेन को कहते हैं जो अपने अंदर से कुछ को गुजरने दे और कुछ को ना गुजरने दे। अब इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे जैसे सर का मूड, किसी बच्चे को अच्छी तरह बोलेंगे, किसी को नहीं बोलेंगे, या फिर हो सकता है सर यानी सर की जिसको कहते हैं फेवरेट पर्सनैलिटी, किसी को सर अच्छा समझेंगे, किसी को बुरा समझेंगे। इसी तरह हम भी किसी को अच्छा समझेंगे, किसी को बुरा समझेंगे। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ से यहाँ होना है। अब मजबूरी ये है, ये होने नहीं दे रहा, तो अब क्या किया जाए? लो जी, एनर्जी के लिए प्रोटीन चैनल्स हैं, इनके अंदर हम एटीपी मॉलिक्यूल देंगे। एटीपी मॉलिक्यूल क्या करेगा? एक मॉलिक्यूल पकड़ेगा, उठाकर इधर फेंक देगा, खुद एडीपी बनकर निकल जाएगा, लेकिन ये मॉलिक्यूल इधर अब आ गया एक। इसी तरह एटीपी के इस्तेमाल से सारे मॉलिक्यूल बारी बारी आते आते इधर इकट्ठे हो जाएंगे इस प्रोटीन चैनल के ज़रिए गुजर के, जो हमने बीच में बनाया हुआ था। इससे साबित हुआ जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो इसलिए इस्तेमाल होती है कि जब कोई चीज़ गुजर नहीं पा रही, उसको धक्के से गुजारना, मजबूरी ज़बरदस्ती से गुजारने के लिए हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब एक आज सिर्फ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन पे इस लेक्चर में हम बात करते हैं। अब डिफ्यूजन का एक जनरल कंसेप्ट ये है कि इन मॉलिक्यूल्स को कैसे पता कि यहाँ कंसंट्रेशन कम है कि हमने यहीं पर मूव करके जाना है। ये क्वेश्चन जहन में तो आना चाहिए, जाहिर सी बात है। अगर आपका माइंड वर्क कर रहा है तो आपके जहन में लाजमी क्वेश्चन आएगा, भाई मॉलिक्यूल्स को थोड़ी ना आंखें लगी हुई हैं, तो ऐसी क्या चीज़ है? सबसे पहले तो ये मॉलिक्यूल्स हमने बना लिए फॉर एग्जांपल। अब इन मॉलिक्यूल्स ने इधर पहुंचना है क्योंकि इधर इनकी कंसंट्रेशन कम है। फॉर एग्जांपल ये 4 हैं, यहाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। अब कैसे पहुंचेंगे? मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं और इनकी रैंडम मोशन की वजह से कुछ मॉलिक्यूल इधर आ जाते हैं, कुछ। अब ये मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे थे आपस में, उनकी रैंडम मोशन से कुछ मॉलिक्यूल्स इधर आ गए। अब ऐसे ही मुसलसल रैंडम मोशन चलती रहेगी, कुछ मॉलिक्यूल इधर आएंगे, कुछ मॉलिक्यूल इधर जाएंगे, और ये मुसलसल रैंडम मोशन की वजह से एक वक्त ऐसा आएगा कि यहाँ पर भी उतने ही मॉलिक्यूल रह जाएंगे और यहाँ पर भी उतने ही मॉलिक्यूल रह जाएंगे। इसको हम कहेंगे कि ये डिफ्यूजन मुकम्मल हो चुकी है और डिफ्यूजन के मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली मूवमेंट में है। अभी भी इनमें से एक मॉलिक्यूल इधर जाएगा तो एक इधर आ जाएगा, लेकिन वो बैलेंस हो जाएगा। ये बेसिक कंसेप्ट है
डिफ्यूजन का जो हमने कॉलेज के अंदर सीख कर आए हुए हैं। इसके अलावा बुक के अंदर एक वर्ड यूज़ किया गया है कि ये जो इनकी मोशन होती है ना, उनकी ये मोशन के लिए जो एनर्जी होती है इसको कहते हैं हीट। मैं आपको साथ साथ बुक का कंटेंट भी बता रहा हूँ ताकि बुक से आपको ज़्यादा रीड करना ना पड़े। 100% एमसीक्यूज भी इंशाल्लाह हम यहीं पर सोल्व कर लेंगे। उसको कहते हैं हम हीट, और ये डिफ्यूजन की एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल होती है। अब एक और एमसीक्यूज है कि ये रैंडमली बाउंस कर रहे होते हैं। ये मैंने तो चंद एक बनाए, मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो एमसीक्यूज है कि जो मॉलिक्यूल्स की बाउंसिंग होती है वो कितनी फास्ट होती है। मॉलिक्यूल्स की बाउंसिंग इतनी फास्ट होती है कि 1000 मॉलिक्यूल्स ओनली 1 सेकंड के अंदर इधर से उधर जाते हैं और उधर से इधर आते हैं। ये डिफ्यूजन है। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं कि ये वो जो डिफ्यूजन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन एंड व्हाट्सएवर, काफ़ी सारी चीज़ें। मैं लंबी वीडियो बना नहीं रहा क्योंकि मेरा नेट स्लो है, अपलोड नहीं होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।